अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन और फैसल वाबदा की ताहयात नाअहली के खिलाफ अदालत उज़्मा में दायर जो केस है उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि आर्टिकल 62(1)F काला कानून है। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं जावेद इकबाल साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, नवीद चौधरी साहब और पी जमीर साहब ने हमें अपने घर से ज्वाइन किया है। सबसे पहले इफ्तिखार साहब मैं आपकी जानिब आती हूँ। ताहयात नाअहली और आर्टिकल 62(1)F को काला कानून भी आज कहा गया है। आज तो नहीं, हम ये बात बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या इसको तब्दील हो जाना चाहिए? मुझे इंतहाई अफसोस है कि ये बात कौन कह रहा है और कब कह रहा है। जब ये जुर्म हो रहा था, जब आइन से बालातर फैसले किए जा रहे थे, ये चीज़ तो आइन में लिखी नहीं हुई थी। आइन में ये सज़ा का तयन नहीं था। तो जब सज़ा का तयन ये जज हजरात कर रहे थे तो उसको तो उनको एहसास नहीं हो रहा था वो कर क्या रहे हैं। क्या जजेस को इस बात का एहसास नहीं है कि जो वो कहते हैं वो अहमियत अख्तियार कर जाता है? और अगर वो फैसला गलत था तो क्या रिव्यू खुद नहीं कर लेना चाहिए था 184(3) का अख्तियार एक्सरसाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो आइन से बालातर हो, जिसका आइन में इंदराज ही नहीं था, ये लफ्ज़ ही नहीं आइन में उस आर्टिकल में? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि हम किधर जा रहे हैं। और खुदा के वास्ते आपके इदारे की अभी एक तौकीर है, इज़्ज़त है, एहतराम है। उस तौकीर, इज़्ज़त और एहतराम को बरकरार रखिए। अफराद को फैसिलिटेट करने के लिए कल जो आपने किया, यानी एक आदमी चला गया अदालत में, रीडर को कह गया कि बता देना मैं आया था, और उसका केस ड्रॉप। ऐसे न करें प्लीज़, ये बहुत खौफनाक चीज़ हो जाएगी। ये तो मार्शल लॉ से भी खौफनाक हो जाएगी। मार्शल लॉ जब लगता है उसके कवानीन बनाए जाते हैं, उनको मुश्तर किया जाता है कि ये वायलेशन करोगे तो ये तुम्हें सज़ा मिलेगी, ये सज़ा मिलेगी, तुम्हारा जो जज है वो कप्तान होगा, लेफ्टिनेंट कर्नल होगा, और ये होगा, वो सब तय होता है। आप क्या कर रहे हैं? आज आपको एहसास हो गया एक आदमी की सियासी ज़िंदगी तबाह करने के बाद, और उस वक्त दुनिया मजाक उड़ाया कि ये चीज़ तो आइन में लिखी नहीं। और अभी आपने फिर एक काम और भी किया है पिछले दिनों, जो आइन में अपनी मर्जी का आपने फैसला एक किया है और अपनी मर्जी का फैसला आपने दूसरा किया है। मुसीबत यह है कि लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उनके पास मोबाइल है, वीलॉग्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिव है, बहुत तब्दीली है। फॉर गॉड सेक, हम आपका एहतराम करते हैं, इस एहतराम को बरकरार रखना अब आपका काम है। ठीक है, जावेद इकबाल साहब आपकी तरफ आती हूँ। आप क्या समझते हैं कि अगर इस शेख को रिव्यू किया जाता है तो जहांगीर तरीन की वापसी की राह भी हमवार हो जाती है? पहली बात यह है कि मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही कि 62(1)F जिसकी अभी इफ्तिखार साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है, इसके बाद मेरे ख्याल बात करना बनता नहीं। लेकिन देखें इस बयान के तनाजुर में सोचने की बात यह है कि जब उन्होंने 3-4 साल पहले यही काम किया था, आज क्या पाकिस्तान बदल गया? क्या आइन बदल गया? कोई कानून नया आ गया? हमने क्या ऐसा नया काम किया कि आज हमें अचानक 4 साल बाद एहसास हुआ कि हाँ उस वक्त गलत फैसला था? बल्कि ये भी नहीं हम कह रहे, हम कह रहे हैं कि ये तो ड्रैकोनियन लॉ है। और यार आप आला अदलिया हो, आप इफ्तिखार साहब की बात कि एक इंडिविजुअल के लिए जब आप कानून करेंगे तो फिर इमरान खान के बयानिए को आप खुद सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान कहता है कि उनके लिए ये NRO 2 लाया गया। इमरान खान कहता है मरियम नवाज शरीफ को क्लियर चिट दी जा रही है, सागदार को लाया जा रहा है, पासपोर्ट दिया जा रहा है, और मियां नवाज शरीफ के लिए राहमार की जा रही है। और इमरान खान क्या कह रहा है? उसके इसी बयानिए को हम और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अवाम जो सोशल मीडिया पे देख रही है, अवाम को एक एक चीज का पता है। हम ये कब तक आइन और कानून को अपनी मर्जी और ख्वाहिशात के मुताबिक चलेंगे? क्या पाकिस्तान का आइन सिर्फ उमरा के लिए रह गया, अशराफिया के लिए रह गया? क्या गरीब आदमी के लिए कभी ऐसा सू मोटो हुआ? अगर बात यह है कि यह कानून गलत हो गया, फिर 4 साल आप क्यों सोए रहे? अचानक आपको नींद से कैसे जाग आ गई कि भाई ये तो गलत हो गया, ये गलत है, आना चाहिए? ठीक है, अब वही बात आ जाती है जो पिछले 1 महीने से स्टोरी चल रही है कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड प्रोवाइड किया जा रहा है। कहानी सारी इतनी है, NRO 2 अपने फाइनल फेज में दाखिल हो रहा है और लेवल प्लेइंग ग्राउंड प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मियां नवाज शरीफ भी आए, इमरान खान भी आए और सियासत
किस किस्म का लेवल क्या प्लेइंग फील्ड है? एक इंसान को आपने इतने साल के लिए महरूम रखा, बिल्कुल गलत किया। बुनियादी हकूक के इस्तेमाल से आप इसको लेवल प्लेइंग कहते हैं? नहीं इफ्तिखार साहब, क्वेश्चन ये है भाषा है, कि 4 साल जिस बंदे को आपने किया उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? नंबर 1। नंबर 2, ये तो बास गश्त है, ये तो हर बंदा ये बता रहा है और ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं हर बंदे को आंखों में। मेरे कहने, ये इफ्तिखार साहब के कहने से अवाम अब इतने शऊर में है, उसको हर चीज समझ आती है। ऐसा क्यों हुआ माली? ठीक है, मैं अवाम को सवाल बनता है कि अगर कानून उस वक्त गलत था तो ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं पीजे मीर साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी, इसी से रिलेटेबल है इसलिए ऐड करती चलूं कि गुज़श्ता रोज़ भी सेनेट में एक तरमीमी बिल पेश किया गया था जिसमें आर्टिकल 62 के अंदर से सादिक और अमीन के जो वर्ड्स हैं उनको रिप्लेस करने की बात की गई और उसकी जगह कोई और वर्ड्स अगर इन मुंतखब कर लिए जाएँ तो वो बेहतर होगा, क्योंकि सादिक और अमीन की सिफ़ात जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब की जाती हैं। पीजे मीर साहब आपकी जानिब आती हूँ, आप क्या समझते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ये इख्तियार रखता है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत किसी भी शख्स को ताहयात नाअहल कर दे? देखिए, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती हैं, बिल तो कर देते हैं सेनेट के अंदर, लेकिन पे कौन करता है इन बिल्स को? अवाम, क्योंकि आप खेल रहे हैं अवाम के साथ। ये बिल किसी को सूट करेगा, अवाम को सूट नहीं करेगी। आर्टिकल 10 जो है, आर्टिकल 10(3), उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? नो वन विल एंगेज अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 फॉर वर्क। आपने ये क्लियर वायलेशन है, इस पे तो कोई बात करेगा नहीं। 14 साल के बच्चे आपने हार्ड लेबर पे लगाए हैं। आपको याद हो तो सियालकोट के अंदर आप पे कितनी तनकीद हुई थी कि आप फीफा के वर्ल्ड कप के फुटबॉल्स बना रहे हैं 14 साल के बच्चों के। लोग नोटिस लेते हैं। तो आप जब इस तरह की बात करते हैं, अब आप इसकी ये जो बात कर रहे हैं, वारदा की बात कर रहे हैं, 62(1)(f), ये कहता क्या है? ये आर्टिकल कहता है, मैं आपको बताता हूँ। एफ में ही सगेशियस, राइटियस, नॉन प्रोलिफिकेट, ऑनेस्ट एंड अमीन, देयर बीइंग नो डिक्लेरेशन टू द कॉन्ट्ररी बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। अब ये तो आपका बड़ा क्लियर कट चीज है इसके अंदर। अब आप इस पे खेलोगे एंड कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स, ये तो लॉयर्स हैं। जिस तरह मैंने कल आपके प्रोग्राम में कहा कि डिफेंस और प्रोसिक्यूशन को दोनों को पता सच्चाई क्या है। जज है आपके ट्रायल के ऊपर, ये आपको एग्जीक्यूट करता है कि क्या बात करनी है। या आपने जज को भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, जज को भी आप लेके नीचे रोन देते हैं। जहां सूट करता है जज इज ग्रेट, जहां सूट नहीं करता है जज इज बैड। सो question arises, either we go by the letter and spirit of the constitution or we say to hell. But the question, PJ, the question is not this. Question ये है कि क्या जिस पे डिबेट चल रही है, ये लफ्ज जो है ताहयात लिखा हुआ था इनमें? नहीं लिखा हुआ था? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। That is the point. That is the point. वो सादक रमीन का मसला और है। It's very difficult किसी आदमी के फर्द के बारे में जिसने मर जाना है, एक आदमी जिसने कभी जिंदा नहीं रहना, उसके बारे में सादक रमीन साबित करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल इफ्तिखार साहब, मामला यही है कि इसको रिफ्रेज किया जाए, इसको ठीक किया जाए, एक सर्टेन लिमिट डिफाइन की जाए, उसकी जानिब हम बाद में आते हैं। नवीद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं कि जब 18वीं आईनी, सर आपका पॉइंट आ गया, मुझे नवीद चौधरी साहब की जानिब आना है। नवीद साहब, आप क्या समझते हैं जब 18वीं आईनी, जी सर बताइए। जी विजय मीर साहब, ये जो आप इफ्तिखार ने अभी बात की है जी, आप जुल्फकार अली भुट्टो को ही इज बीन हैंग्ड एज अ मर्डरर, क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं अभी? मुझे बताएं ना। सर इट कैन नॉट बी अनडन। Well, it has to be undone because if the law, the petition is there with the Supreme Court of Pakistan since years. Correct. तो क्यों नहीं इसका जवाब देते? बड़ा इस डिबेट को किसी दिन फिर बहस करेंगे। ठीक है नवीद चौधरी साहब, आपकी जानिब आती हूँ। जब 18वीं आईनी तरमीम में चेंजेस लाई जा रही थी, जब पीपल्स पार्टी इस पर काम कर रही थी, तो पीपल्स पार्टी ने ये भी बहुत कोशिश की थी कि इसको भी चेंज कर दिया जाए, लेकिन उस वक्त नून लीग और जो दीगर जमातें थीं उन्होंने सपोर्ट नहीं किया इस पर पीपल्स पार्टी को। लेकिन असल में उम्मीदवार की जो अहलियत है और ईमानदारी है, इसके हवाले से पूरी दुनिया के ममालिक के जितने भी आइन हैं, हर एक के अंदर प्रोविजन मौजूद हैं, उसको एलाबोरेट करना होता है। यहाँ ज़ाहिर ज़रा कड़ी शराइत हैं, लेकिन इतनी कड़ी भी नहीं है। बात यह है कि ये एक सियासी मामला था, फैसला किया गया कि इमरान खान को लाना है। अब क्या करना है जी, केस बनाना है, केस बना दिया, JIT बना दो, निगरान जेल बैठा दो, तमाशा सबने देखा।
उस बेंच ने नाहल करार दे दिया, पहले डायलॉग भी बोले गॉड फादर, सिलसिला माफिया और पता नहीं क्या क्या। अब साकिब निसार ने कहा यार ये हो गया नाहल, तो ये इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं खड़ा हो जाएगा, इसको पहले फैसला तो करो। फिर उस साकिब निसार ने तो केस अपने पास मंगवाया, उसने कहा ताहयात नाहल। फिर उसने कहा ये पार्टी का सदर है, बड़ा पॉपुलर आदमी है, इसको डैमेज ना कर किया ये तो लेते जाएगा, सेनेट इलेक्शन भी आ रहे हैं। सेनेट इलेक्शन से एन पहले पार्टी ही फारग कर दी उसने कहा पार्टी सदारत से भी गया। तो ये तो है अदालती। एक दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये आप कैसे कह सकते हैं जी ताहयात नाहली ड्रैकोनियन लॉ है। अगर एक बंदे के अंदर बड़ा शरई ऐब है, वो एक बदकिरदार आदमी है और एस्टैब्लिश फैक्ट है उसके मुतल्लिक, वो बड़ा क्राइम कर बैठा है। एक बंदे ने टैक्स गोशवारा जमा नहीं कराया, नाहल हो गया, उसका मामला और होगा। एक बंदे ने चलान तोड़ा, उसका मामला और होगा। एक बंदे ने कत्ल कर दिया, उसका मामला और होगा। एक बंदा जो है वो इस किस्म के शरई ऐब में मुब्तला है कि यहाँ जिक्र नहीं हो सकता, लेकिन वो एस्टैब्लिश्ड है, आप अपने कोर्ट से भी कर लें, बाहर से भी कर लें, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिफाइन कर लिया जाए ना, किसके लिए आपने अनलिमिटेड करना और किस पे क्या सजा सर चौधरी साहब का टाइम है जी सर। ये है पार्लियामेंट की कमजोरी। जब ये सब पाकिस्तान के अंदर ये गंदा खेल खेला जा रहा था जजों के थ्रू, ये अदालती कार्रवाई हो रही थी, तो इसका जिक्र कर दिया बांग्लादेश के चीफ जस्टिस सुरिंदर कुमार सहना, जो पहले हिंदू चीफ जस्टिस थे, ज़ाहिर बड़े ऑनरेबल थे। 17 करोड़ की आबादी वैसे वहाँ मुसलमानों की है, लेकिन उन्होंने मौका दिया था। तो एक दिन पार्लियामेंट के साथ ये जजों का जो तकर्री का तरीका, उस पर बहस हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म को हटा दिया है। पार्लियामेंट ने कहा तो आपकी ऐसी की तैसी जुर्रत कैसे हुई तुम्हारा इस केस का रेफरेंस देने की। चीफ जस्टिस साहब को ओहदे से उतारा गया, ना सिर्फ उतारा गया, इम्यूनिटी खत्म की गई। बाद में पता लगा मसूद मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, 11 साल की कैद हुई, मुल्क से फरार हो गया, शुमाली अमेरिका बैठा हुआ है और उसकी डेड बॉडी बांग्लादेश आएगी। तो ये पार्लियामेंट की गारंटी देखें, पार्लियामेंट को भी तो चाहिए ना कुछ करे, ये तो पार्लियामेंट ने भी करना है। अब आप सारी चीजें इधर उधर डालते रहेंगे और उधर उधर करते रहेंगे तो अदालतों से तो कभी एक फैसला कभी दूसरा फैसला देखो 62(1)(f) को वैसे ही खत्म कर देना। अगर इसको ट्रू स्पिरिट में आपने इंप्लीमेंट करना है, चाहे चोरी छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो उसके लिए आपके अल्हम्दुलिल्लाह सारे पार्लियामेंटेरियन डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इनके सिर्फ आप गोशवारे चेक करा लें, आपकी बात आ गई, एक सेकंड, सिर्फ गोशवारे चेक करवा लो। सर ये बहस हो जाएगी जब इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन में जो खर्चा करते हैं वो चेक कर लें, आपको उनकी ऑनेस्टी और किरदार सब कुछ नजर आ जाए। बात सिंपल है कि एक पॉइंट जो है, अब ज़ाहिर है टॉपिक को लंबा किया जा सकता है भाई, तौहीन अदालत खत्म करते हैं आप एक पार्टी की करते हैं, तौहीन मजहब खत्म करते हैं एक पार्टी की खत्म कर रहे हैं, सबके साथ आप कहते हैं गद्दारी का केस है, टेररिज्म के चार्जेस लगने चाहिए, वो आप एक पार्टी खत्म कर रहे हैं। अब एक और बूट बता रहा है, देख तो लेना कि टेररिज्म का केस है क्या इसका, आप आप टेररिज्म एक्ट लगा रहे हैं, सारे केसेस एक तरफ ही जाने हैं। एक सेकंड, आप सबके पॉइंट्स आ गए हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस शिक के खदोखाल को वाज़े किया जाए, उसके हदूद को वाज़े किया जाए, ताकि इस तरह के मामलात आए रोज़ ना पैदा हो सकें। वापस आएंगे और बात करेंगे नवाज शरीफ की वापसी पर, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। मरीम नवाज ने आज गुफ्तगू करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ बहुत जल्द वापस आएंगे और अपनी वापसी के वक्त का तयन भी वो खुद करेंगे। पीजे मीर साहब, आपकी जानिब आती हूँ, क्या समझते हैं, क्या नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता साफ हो गया? देखिए, साफ की बात नहीं है। बात यह है कि जब ये एग्जाइल में थे, मैं इन तीनों के साथ वापस आया हूँ और ये वहाँ बड़े बेचैन थे वापस आने के लिए, लेकिन ये डिपोर्ट हो जाते थे। अब क्वेश्चन इज कि आपने एक कैंसर को देखना है, ये कैंसर है क्या है? ये कैंसर है कि क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड, क्या ये प्रूव हो चुके हैं? हर नई गवर्नमेंट आती है, इनके ऊपर एक केस आ जाता है, वो ये केसों में मुब्तला हो जाते हैं, जो कि अब हम इमरान को देख रहे हैं। ये हमारा एक मोडस ऑपरेंडी हो गया कि पॉलिटिकल ओपोनेंट को केसेस के अंदर डाल दो और बाद में आप अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट या जो आपने पॉलिटिकल अपने मूवमेंट है उस पर आप रखो। मरियम बिल्कुल राइट है, एट द बॉटम वो कहेगी एज अ वाइफ कि हाँ जी नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, वेरी गुड। नाउ द क्वेश्चन इज अगर वो वापस आते हैं, जो उसके अंदर एक लकूना, क्या विल ही ऑन लैंडिंग इन पाकिस्तान, will he be rightly immediately arrested, will he go to the jail, will he not go to the jail? These are the considerations, because I don't think Nawaz Sharif is in a position कि वहां से आके immediately जेल में जाएंगे।
I don't think he'll be able to survive. I've seen his physical condition. ये बताते नहीं है, इनको बताना चाहिए ना उनकी हालत क्या है. He's not as good as what he seems. Now the question is again, आपने इंसाफ देना है, जिस जो मर्जी हो, आपने इंसाफ की बात करनी है, किसी को विक्टिमाइज नहीं करना, किसी को टारगेट नहीं बनाना और किसी के साथ वेंडेटा नहीं करना. जो करना है कोर्ट्स ने सच्चाई से, जब हम कहते हैं ना आर्टिकल 62(1)(f), तो उसके अंदर फिर कोर्ट्स में भी यही चीज आती है कि आपने भी सगेशियस होना है, आपने भी ईमानदार होना है, आपने भी बिल्कुल किसी तरह की से इंक्लिनेशन नहीं देनी है. तो जिस तरह मैंने पहले कहा है ना, या जजेस ट्रायल पे होते हैं, तो हमें इस चीज को देखना है. बिल्कुल उनका हक है, उनका राइट है. जिस तरह मैं इमरान का कहता था ऑपोजिशन में, उसका हक था, उसका राइट है, आज भी उसका हक है, राइट है. आज मैं समझता हूँ कि मरियम की जो बात है, वी हैव टू गो बाय. लेकिन हम अगर पार्टी बन जाते हैं किसी के साथ, तो देन वी आर नॉट डूइंग आवर ड्यूटी एज जर्नलिस्ट. राइट. सर आपका पॉइंट आ गया. इफ्तिखार साहब, आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी की राह कितनी हमवार है? और मरीम ने भी कहा सिर्फ एक दरख्वास्त दायर करनी है जिसके बाद चीज़ें क्लियर हैं. मेरे लिए तो नवाज शरीफ को सुबह आ जाना चाहिए. ये उसका मुल्क है, वो यहाँ पैदा हुआ है, 3 दफ़ा यहाँ का वज़ीर आज़म रहा है. और लाहौर से तो, क्योंकि लाहौर से उसका तल्लुक़ है हमारे साथ, लाहौर की गलियों में महलों में बड़ा हुआ है. यहाँ के क्रिकेट मैदानों में इसी इमरान खान के साथ क्रिकेट खेलता रहा. ये पीजे मीर उस टीम का हिस्सा होते थे जिसमें इमरान खान भी क्रिकेट खेलता था और नवाज शरीफ भी फंड करता था उस क्रिकेट को. उसको वापस आना है. ये उसका मुल्क है, ये उसकी जन्मभूमि है. और जो भी उसको रोकेगा वो बदनीति पर रोकेगा, वो उससे खौफजदा होकर रोकेगा. जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, कोई खौफ है तो उसका रास्ता रोकना चाहते हैं ना. जब वो कुछ भी नहीं है, जब बकौल इनके सारी कौम इनके साथ है, तो फिर तो उसको आने दें. आएगा, इलेक्शन में जाएगा, 5-7 सीटें मिलेंगी, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा. ही विल कम, ही शुड कम. लेकिन एक बात जो पीजे ने कही है, विच वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को, कि जो बीमारी इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ को लाहक है, उसके बारे में हुकूमत पाकिस्तान अब उसके भाई की है. और अपोजिशन के लीडर से भी मैं कहूँगा, इमरान खान से, कि वो अपने तौर पे भी इस बात को चेक कर ले कि उस बीमारी की नोयत क्या है. वो बीमारी संजीदा है और वो दिल से उसका तल्लुक़ है, और उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट फौरी मेडिकल एड की ज़रूरत भी हो सकती है. सही. और ये चीज़ है रुकावट. बाकी तो मैं समझता ही आया था ना, एक ASI ने बेइज्जती की थी उसकी, VIP लॉन्च में बैठा दिया गया था ना, और अगली दफ़ा जहाज़ पे वापस भेज दिया गया था. तो क्या वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन गया था? खुदा के लिए इस अना की जंग को बस कर दो. इसका नुकसान हमें हो रहा है, लोगों को हो रहा है. लूटमार हो रही है, चोरी हो रही है, हराम कमाया जा रहा है, हराम इस्तेमाल हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, हमें कुछ नहीं मिल रहा. और ये जंग जो है जारी है. इस जंग की वजह से करप्शन अपनी इंतहा को पहुँच गई है. करप्शन से मुराद मेरी चीनी की कीमत, आटे की कीमत, घी की कीमत, नेम एनीथिंग, इसकी इस झगड़े की वजह से वो बढ़ रही है. बिल्कुल. इफ्तिखार साहब, 7वां रोज़ा है, किसान आज भी बैठे हुए हैं अपने हक के लिए वहाँ पर मुतालबा लेकर. मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके साथ हूँ. वो क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि वो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, काश किसान भी उतने ताकतवर हो जाएं जितने ताकतवर इस मुल्क में दूसरे जितने ताकतवर इधर ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं. नवीद चौधरी साहब, आपकी तरफ आती हूँ. आप क्या समझते हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो क्या रोल होगा उनका गवर्नमेंट में? देखिए, एक तो उनकी सेहत का मामला है जिस पर इफ्तिखार भाई ने और पीजे मीर साहब ने जो बात की है, यकीनन वो तशवीशनाक होगा, रोल होगा. लेकिन अब वो इतना मुतहर्रिक मेरा ख्याल है कि शायद ना रह सकें. बीमारी है, और वो जिस तरह की सर्जरी उनकी हुई है, ओपन हार्ट सर्जरी से कहते हैं, फिर उसमें कम्प्लिकेशंस भी आ गई थी. तो ये मसाइल तो उनके साथ सेहत के रहेंगे. बहरहाल ये है कि जब वो वापस आएंगे तो पार्टी के अंदर एक जज्बा पैदा होगा और उनको मोरल तो बूस्ट होगा वर्करों का. बुनियादी बात यह है कि एक आदमी बीमार है, एक आदमी सेहतमंद है, उनके जानशीन मौजूद हैं, उनकी पार्टी मौजूद है. होना तो ये चाहिए कि हालात जैसे भी हों, पाकिस्तान में बड़े अजीबोगरीब वाक़यात हुए हैं वज़ीर आज़म के साथ. ये जो नवाज शरीफ साहब के साथ हो रही है, ये पहले और आखिरी वज़ीर आज़म नहीं है. इससे पहले वज़ीर आज़म के साथ क्या होता रहा? लियाकत अली खान साहब को जलसे में शहीद किया गया था, बेनज़ीर भुट्टो साहबा को भी जलसे में शहीद किया गया था, और सोहरावर्दी साहब के साथ क्या हुई थी. तो ये सारे मामला चलते आ रहे हैं. असल चीज़ ये है कि आप अपनी पार्टी को उस अंदाज में चलाएं जैसे सियासी जमातें चलाई जाती हैं. ठीक है कि पाकिस्तान वैसा मुल्क नहीं है,
लेकिन आपका पॉलिटिकल जितना भी सर्कल है उसमें स्टूडेंट विंग क्यों मुतरक नहीं है आपका, सोशल मीडिया विंग क्यों मुतरक नहीं है, यूथ विंग क्यों मुतरक नहीं है, वकला विंग क्यों मुतरक नहीं है। परवेज़ मलिक साहब हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें फौत हुए साल के करीब हो चला टाइम। लाहौर का सदर कौन है? तो आप तो काम ही नहीं कर रहे। तो दरख्वास्त ये है कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे। तमाम पार्टियों के लिए है ये, नून लीग के लिए नहीं, तमाम सियासी पार्टियां अगर अपनी तंजीम दुरुस्त करें तो इस पोजीशन में आ जाएंगी कि पार्लियामेंट भी स्ट्रांग बने और फिर वो जो ऊपर बैठे लोग हैं उनसे अपनी बात मनवा सकें। सर आपकी बात में से ख्वाब ही लगता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ इंसानी रवैये के हवाले से। मैंने नवाज शरीफ का इंसानी रवैया 2 मौके पर देखा। जब बेनज़ीर वाला वाक़या हुआ, हालांकि उससे थोड़ी देर पहले इन पर भी हमला हो चुका था, ही वेंट टू द हॉस्पिटल। जब इमरान खान गिरे उस जलसे में, ही वेंट फॉर हिम। मतलब एक इंसान को उसके रवैयों से जज कर सकते हैं ना। सही। तो मैं समझता हूँ ही इज़ ए गुड ह्यूमन बीइंग। राइट। पॉलिटिक्स में गलतियाँ होती हैं, कोताहियाँ होती हैं, लेकिन एक इंसान में ये जो चीज़ अच्छी है इसको भी लोगों को जानना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है जावेद साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में ये बातें हो रही हैं कि इसहाक डार साहब वापस आए, मईशत संभल गई, अब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, तो फिर हमें कौन पूछेगा? नहीं, उनको क्यों नहीं पूछेगा? वो तो पॉपुलर लीडर हैं, पॉलिटिकल पार्टी है। जो चौधरी साहब ने बात की, उनका लीडर इधर मौजूद है, उनको पूछने के लिए उनका लीडर तो मौजूद है ना। असल क्वेश्चन ये है कि मियाँ नवाज, जो चौधरी साहब ने क्वेश्चन रेज किया कि मियाँ नवाज शरीफ अगर इतने पॉपुलर लीडर हैं, और हैं बिल्कुल है, यकीनन है, तो वो पहले क्यों नहीं आए? अपनी सियासी लड़ाई पाकिस्तान में आकर क्यों नहीं लड़ी? सर आप आ उधर जाएंगे? बैठ के एक सेकंड, आप आ जाएंगे? जब NRO T2 की मोडेलिटीज तय हो रही थी उस वक्त वन ऑफ द कंडीशन भी यही थी कि भाई मैंने जेल नहीं जाना। डार साहब ने भी कहा था मैं 1 घंटे के लिए जेल मैं नहीं भी एक जाऊंगा। आदमी को मिल के आया ठीक था है? लाहौर जेल में, उसका नाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ था। बिल्कुल सही बात है। तो जब ये मामला तय हुए तो उस वक्त ये सारे मामला तय हुए और उसके बाद आप देख रही हैं चीजें बिल्कुल पसे पर्दा कुछ और हो रहा है। स्क्रीन पे आपको जो नजर आ रहा है वो होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक्चुअली NRO 2 अपनी कंप्लीशन के फेज में चला गया है। इमरान का भी मियां रोल नवाज होगा ना। बिल्कुल इमरान को भी मिलेगा ना कुछ। बिल्कुल पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ आएंगे, बिल्कुल आएंगे, कोई जेल जूल में नहीं जाएंगे, केसेस उनके खत्म हो जाएंगे और उसी तरीके से सियासत करेंगे जिस तरह वो माजी में करते रहे। जो मैं लेवल प्लेइंग ग्राउंड की बात कर रहा था वो यही है। 3 दिन पहले इमरान खान ने जब गुफ्तगू कर रहे थे कुछ साफियों से, उधर भी यही गुफ्तगू हुई है कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट की जा रही है। तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट माजी में भी होती रही है, माजी में भी होती रही है और अब भी पॉलिटिकल मैनेजमेंट हो रही है। और ये उसी पॉलिटिकल मैनेजमेंट का नतीजा है कि चीजें राहें खुलती जा रही हैं मुस्लिम लीग नून के लिए। वो तशरीफ वो आ रहे हैं उनके ऑफ कोर्स उनके भाई प्राइम मिनिस्टर हैं। आप फिक्र ना करें, मरियम नवाज शरीफ साहब भी जाएंगी, पीजे मीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, पीजे मीर साहब की राय ले लें। जी पीजे मीर साहब, सर आपकी तरफ आती है। क्लैरिटी की बात होती है। आपको याद है कि ईदी अमीनी जब सऊदी अरेबिया गए तो वापस नहीं जा सके थे वो, लेकिन अयातुल्लाह खुमैनी 15 साल के एग्जाइल के बाद वापस गया है। तो क्वेश्चन आप टाइम देखते हो, आर द पीपल विलिंग टू एक्सेप्ट यू, आर यू विलिंग टू कम? तो आप गए कैसे थे? सर आपका हो गया, आप कैसे गए थे? नवीद साहब ऐड करना चाह रहे हैं। कितने दिनों के लिए गए थे? वो डील एक्सपोज कर देना, ठीक है ना? वो डील एक्सपोज कर डील अब एक्सपोज हो रही है ना। नहीं एक मिनट, हाँ जी आ जाए जी। जब साहब मैं एक अनपढ़ जार आदमी हूँ, बिल्कुल वो डील तो लिखी होगी, वो जरा बता दें हम लोगों को। बात है वो बता दें ताकि मैं बता दूं आपको, मैं बताया मैं सर क्या मैं नवीद बता साहब की राय ले लूं? जी नवीद साहब, असल में NRO की तारीफ जो है वो जो डिफेक्टो है, देखिए आप वो नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस उस पर ना जाएं आप। डिफेक्टो ये है कि 2 फरीक जब ये समझते हैं कि मामला चलाने के लिए उनका मिल बैठना जरूरी है, वो मजीद टकराएंगे तो नुकसान होगा, बता दो फ्रीक को एस्टेब्लिशमेंट। हाँ ठीक है। तो उसके बाद वो समझते हैं अब चारा कोई नहीं है। जैसे इमरान खान साहब ने NRO लिया, उनकी बहन लाहौर में रहती हैं, सबको पता कोई कारोबार नहीं, अरबों की प्रॉपर्टियां बाहर निकली, साकिब निसार ने कहा मैं मोर लाई। नवीद साहब आपकी राय आ रही है, अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे इमरान खान ने क्या मशवरा दिया है। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने
गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि जो हमारे मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनका काम है कि मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं, ना कि सियासी इंजीनियरिंग में मुलव्वस हों। तो सबसे पहले इफ्तिखार साहब आपकी जानिब आती हूँ, आप क्या समझते हैं इमरान खान के अपने दौर में क्या इमरान खान ने सियासी इंजीनियरिंग नहीं की? उन्होंने तो खैर इसको तस्लीम भी किया है, उन्होंने बेचारे ने बयान भी दिया है, उसने सारा आपको वाक़या भी बताया किस तरह वोट लेता रहा, सब करता रहा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात की है, इसी फ़िक्रे से सारा मसला शुरू हुआ है पाकिस्तान में। नवाज शरीफ और उनकी बेटी ने ये कहा 2 फ़ौजियों के बारे में कि आप सियासी इंजीनियरिंग ना करें, ये आपका काम नहीं है। पर क्या हुआ बाद में, वो पूरा तारीख का हिस्सा है। बिल्कुल स्टेटमेंट एज़ इमरान खान का ये स्टेटमेंट मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर बिल्कुल सही लेता हूँ, बिल्कुल। लेकिन इमरान खान साहब ने खुद जो कहा वो भी तो सुन लेना। वो उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा कि वोट लेने के लिए मैं क्या करता रहा, पार्लियामेंट में लोगों को बुलाने के लिए मैं क्या करता रहा। और मैं तो कहूँगा पाकिस्तान के दानश्वरों से कि तुम्हारे पे ये कर्ज है कि खुदा के लिए वो सच लिखो जो 2018 में शुरू हुआ और जो 2022 में ख़त्म हुआ। कुछ टुकड़ा ए के पास है, कुछ टुकड़ा बी के पास है, किसी का कोई टुकड़ा सी के पास है। आइए इन सब टुकड़ों को इकट्ठा करके कौम को बताएं कि खेल क्या हुई। सही, ठीक है। पीजे मीर साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब ने वज़ात खुद सियासी इंजीनियरिंग की अपने मफाद के लिए? देखें, जब उन्होंने खुद एडमिट कर लिया है तो ये मैं समझता हूँ कि एक आगाज है कि फ्यूचर में इस तरह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इंजीनियरिंग हर एक ने की है, जो भी गवर्नमेंट में आया हर एक ने की है, इवन व्हेन द मिलिट्री कम्स इन वो भी करती है। सो द क्वेश्चन इज कि क्या हम इसको कहीं इसके ब्रेक लगाएंगे इसके ऊपर या नहीं लगाएंगे। क्योंकि देखिए ना, अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो नुकसान पार्टीज का नहीं है, नुकसान आपके सिस्टम्स का है। आपके सिस्टम्स डिरेल हो जाते हैं। जब वो सिस्टम्स डिरेल हो जाते हैं और हमारा जो यूजुअल बैंड जो हम सारे जावेद, इफ्तिखार, नवीद चौधरी और बुखारी साहब हम बजाते रहे हैं, वो बैंड ये है गरीब का क्या बनेगा, क्योंकि इसमें मरता गरीब है। क्योंकि जब सिस्टम्स आपके बिल्कुल आप कह रहे हैं ना डिफोकस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, और आपका जो ब्यूरोक्रेट है वो भी एक पॉलिटिकल इंजीनियर बन जाता है एंड ही सपोर्ट्स हिज ओन पीपल, दैट इज वेयर द डिजास्टर कम्स इनटू इफेक्ट। क्योंकि पाकिस्तान में एक चीज आप एक्सेप्ट करेंगे कि जिसकी गवर्नमेंट आती है वो जो बाहर वाला होता है उसमें कोई काम नहीं होता, उसको घास नहीं चलती। ये एक गवर्नमेंट में हुआ है, ऑपोजिशन को घास डाली है। शहरी रहमान को अंडर जनरल मुशर्रफ उनको बैंक दे दिया था जनरल मुशर्रफ ने, ये पहली दफा मैं देखा है कि ऑपोजिशन को उन्होंने दिया। तो ये मैं समझता हूं अगर ऑपोजिशन में अच्छे लोग हैं, खुदा के लिए वो भी पाकिस्तानी है, ये पॉलिटिकल इंजीनियर बंद कर दें, सबको इस्तेमाल करें पाकिस्तान के लिए। All I have to say on this. ठीक है। नवीद साहब, आप क्या समझते हैं, मुल्क की सालमियत को नुकसान तो पहुंचा जब सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। पाकिस्तान की बातें, पाकिस्तान के वज़रा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या मिलने आने वालों से भी जो भी बातें थी, उसका यूँ ब्रीच होना जो मंजर आम पर आता है, इसका ज़िम्मेदार आखिरकार कोई है तो सही जिसका तयन होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में हम देखते हैं कि उस चीज़ को मुद्दा बनाकर उसके ऊपर पॉलिटिक्स इस तरह से किया जाना, ये दुरुस्त बात है? देखें, जो हुआ है वो तो सोचनाक है और बल्कि मुजरिमाना फेल है, आगे जाना चाहिए हमें। लेकिन मैं आपको कुछ जुमले अभी दोहराना चाहूँगा। ISI और फ़ौज को सब पता होता है वज़ीर आज़म क्या कर रहा है। ISI दुनिया की टॉप की एजेंसी है, अगर वो नज़र ना रखे तो मुल्क में सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो जाएंगे। नाम भी बता देंगे। मैं जब फ़ोन कर रहा होता हूँ तो ISI को पता होता है मैं किससे बात कर रहा होता हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि जब ट्रंप किसी से बात कर रहा होता है तो CIA के इल्म में होता है कि वो किससे बात कर रहा है। हम जो स्टेप ले रहे होते हैं वो मुकम्मल तौर पर फ़ौज के इल्म में होते हैं। फ़ौज को ये भी पता होता है कौन सा वज़ीर आज़म करप्शन कर रहा है, कौन सा वज़ीर आज़म करप्शन नहीं कर रहा। तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था, और आज आप कह रहे हैं कि जनाब ये हो गया वो हो गया। ये तो आपके अपने दावे थे कि ये ऐसा होता। आपको उस वक्त कहना चाहिए था कि भाई अगर पहले होता था अब नहीं होगा। देखिए, प्राइवेसी का जो कानून है ना वो आइन से भी बालातर है। आप किसी की गाड़ी के अंदर नहीं झांक सकते, ये कानून ये है एस्टेब्लिश्ड। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने एक घर के अंदर झांक लिया था जहां वो माँ दूध के अंदर पानी डालना चाह रही थी, बेटी रोक रही थी। तो वहाँ ये क्वेश्चन हो गया था कि आपने झांका कैसे, अमीरुल मोमिनीन पीछे हट गए थे। तो यहाँ तो प्राइवेसी का ये आलम है। गुफ्तगू अगर कोई कर रहा है निजी महफिल में, वो कैसे आगे बाहर, प्राइम मिनिस्टर हाउस में कर रहा है, कैसे बाहर आ गई। तो ये चीज़ें जो हैं आपको खुद भी सोचना चाहिए था बात करने से पहले। ठीक है।
जावेद साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान मशवरे तो बहुत दे रहे हैं लेकिन क्या उन पर अमल दरामद खुद भी करते रहे? ना इमरान खान खुद अमल करता है, ना नवाज शरीफ अमल करता है, ना कोई भी पॉलिटिकल लीडर करता है। चौधरी साहब ने तो बड़ा हवाला दे दिया, 1998 सैफुर रहमान अपने ही मिनिस्टर्स की और प्राइम मिनिस्टर के एडीसी का नंबर टेप करते थे, उसका भी हवाला देते चले। अब मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत है ना, पिछले 6 महीने से इनको कहें ना, रोक लें उनको। इमरान खान तो चलो गलत हो गया, इमरान खान तो गलत कर रहा था। आसिफ जरदारी साहब ने क्या स्टेटमेंट दी थी कि जब मैं प्रेसिडेंट हाउस या कहीं आता हूं तो मैं जब उनको भी सलाम करना पड़ता है जो सुन रहे हैं। बेनजीर भुट्टो ने क्या कहा था हम बाहर लॉन पे चल के बात कर लेते जी हैं। सर, सो कहने का मकसद ये सब गलत है, गलत है ना, सब गलत है। जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की इमरान खान बात कर रहे हैं, इमरान खान खुद 2018-17 में क्या करते रहे, जो आज जिस चीज की उन्हें तकलीफ हो रही है। आज उनको प्रॉब्लम असल में ये हो रहा है, जो ताकतवर हल्के उनके साथ थे आज वो उनके खिलाफ हैं। उनको दूसरी तकलीफ ये हो रही है कि NRO 2 हो गया है, जो एहतसाब का अमल जो झूठा था या सच्चा था, वो केसेस खत्म होते जा रहे हैं 1 by 1। उनको तीसरी तकलीफ ये हो रही है कि जिस तरीके से ये लोग गए थे उसी तरीके से बाहर वापस आ रहे हैं। ठीक है, टोटल इशू अवाम का यहां कोई नहीं रोना रोएगा। जो इफ्तिखार साहब बात करते हैं, इस अवाम का इस पॉलिटिकल सिस्टम के साथ ताल्लुक नहीं है। इस मुल्क में तमाम हुकूमतें, तमाम लीडरशिप अपनी मर्जी की हुकूमत चाहते हैं, अपनी मर्जी का आइन चाहते हैं, अपनी मर्जी का कानून चाहते हैं, अपनी मर्जी की अदालतें चाहती हैं। और यहां तक नौबत आ गई है कि अब हम अपनी मर्जी का आर्मी चीफ चाहते हैं। चलें ठीक है, ये है रवैया हुकूमतों का, तो इससे अवाम का बेड़ा गर्क हो रहा है। किसी को कोई परवाह नहीं। आखिरी बात पे लोगों ने नहीं, मैंने यस आई वांट टू ऐड वेरी सीरियस थिंग। कोई भी अपनी मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं ला सकता। जो आइन में तरीक़ाकार है, जो कवानीन में तरीक़ाकार है और जो तयशुदा मामलात हैं उसके तहत आएगा। ठीक है, पीजे मीर साहब, मैं इस सोच कोई मजम्मत करता हूँ। पीजे मीर साहब, जावेद साहब एक सेकंड ठहर जाए। पीजे मीर साहब आपके पास 5 सेकंड्स, आप उसी में कंप्लीट कर लें, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। देखिए, एक ही चीज है, पाकिस्तान आगे चलेगा। आप कर ले जो नेल्सन मंडेला ने किया था, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। छोड़ दे ये दूसरा रिकंसिलिएशन, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। वो किरदार भी फिर नेल्सन मंडेला वाला लेके आए ना पॉलिटिकल लीडरशिप में। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, इफ्तिखार साहब और नवीद चौधरी साहब के आपने वक्त। और यहाँ मैं ये बता दूं, इमरान खान साहब ने जो बात की है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम है सियासी इंजीनियरिंग ना करें बल्कि मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करें। इसी के साथ इसमें ऐड कर देते हैं कि अगर हर इदारा अपनी डोमेन में रहकर काम करेगा तो मुल्क बेहतर तरीके से चल सकता है। इसी के साथ आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।